डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया इतने सारे एग्जांपल्स के द्वारा कि मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट हुआ है। एंड मैंने आपको वही बताया कि हमारा ऑल्टरनेटिव, हम दोनों की सोच यहाँ पे मिल रही है कि वो भी कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहने लगे हैं कि क्योंकि उमर अब्दुल्ला का बारामुल्ला की सीट से हारना छोटी बात नहीं है। मतलब लोकसभा इलेक्शन में वो अगर बारामुल्ला से थर्ड आते हैं, सेकंड भी नहीं आए, इट वाजंट लाइक ही केम सेकंड और क्लोज इलेक्शन, कंफर्टेबली ही लॉस्ट, तो दैट सिग्नल्स अ चेंज। मैं कहता हूं अगर 100 चीजें, हालांकि ऐसा कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है किसी दुनिया में एनसी का जिसके लिए 100, जिसमें 100 चीजें कश्मीरी हिंदुओं के लिए अच्छी हो। मैं मान लेता हूं एक हद तक 100 चीजें अच्छी लिख दी अब, लेकिन अगर एक चीज आपके चरित्र के खिलाफ जाती है, दैट इज द ब्रिंगिंग बैक ऑफ आर्टिकल 370 एंड 30, मतलब एक 70, 80, 100 साल पुराने आर्टिकल की आज की डेट पे क्या रिक्वायर। वन ऑफ आवर प्राइम स्टेट्स, मतलब एक स्टेट ऐसी जिसके लिए हमें विश्व भर में जाना जाता था, मिनी स्विट्जरलैंड, क्या क्या नहीं, मतलब हेवन ऑन अर्थ, क्या क्या। और उस स्टेट में अभी भी ये रूल होगा कि क्लास 4th जॉब्स कर सकते हैं नॉन नेटिव पीपल। ऐसा तो कहीं नहीं है। 2 झंडे हो सकते हैं एक ही देश में, 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक अलग बजट निकलेगा, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो मेरा मैसेज जाता है वो यूथ को जाता है, और नॉन सॉर्ट ऑफ जो इन्वॉल्व लोग भी नहीं है, कि अगर आप इसे एक ह्यूमन राइट्स एंगल से देखें, किस एंगल से 370 और 35 आपको सही लगता है, एंड इसी हिसाब से आपको अपना वोट चुन के वाइजली देना चाहिए। अंतरिक्ष, आपने तो 1990 में हुई त्रासदी को नहीं देखा था, पर जैसे कि आप युवा हैं और कल वोटिंग है जम्मू कश्मीर में, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं? क्योंकि वो कहानियाँ जब आपने सुनी तो आपकी भी रूह कांप गई होगी कि किस तरीके से परिवार वालों को अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था, और आज उसी जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमने ये ज़िंदगी सिर्फ कहानियों के द्वारा ही जी है। आई तो से कि आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि मैं उस वैली में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति हुई कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे वहाँ से आके बोलते, नो यू वर फॉर्चुनेट कि तुम उस समय पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर पैदा होते तो शायद यहाँ ना होते, क्योंकि हमने बहुत भाई बहन, माता पिता, दादा दादी खोए उस त्रासदी में, विच एवरीवन नोज नाउ। एंड मतलब काफ़ी लोगों ने एक मूवी को भी एक कम्युनल एंगल दिया था जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी दोस्तों की कम्युनिटी में देखी, या मैंने अपने कॉलेज ग्रुप्स में, स्कूल ग्रुप्स में देखी, कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि उन्हें पता था, मैं उनका अच्छा दोस्त कश्मीरी पंडित, हाँ उन्हें पता था कि ये लोग कश्मीर से भाग के आए हैं, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ है, किस इंटेंसिटी से हुआ है, क्यों हुआ है और कब हुआ है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उस फिल्म के द्वारा जो एक मैसेज डाला गया, जो एक रियलिटी पोर्ट्रे की गई, एंड इनफैक्ट आई वुड से कि उसमें रियलिटी को 20% कम ही करके दिखाया, क्योंकि शायद वो सेंसर बोर्ड पास नहीं कर पाता अगर वो पूरी रियलिटी दिखाते। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ अनफॉर्चुनेट। बट हाँ, आज से 10 साल पहले मैं कश्मीर गया था, अपने माता पिता के साथ गया था, एक छोटा सा बच्चा, और काफ़ी खुश हुआ था। लेकिन कश्मीर मेरे लिए एक मातृभूमि वाली फीलिंग नहीं दे रही थी, क्योंकि तब मैं बच्चा था। मतलब मेरे लिए हिमाचल भी वो है पहाड़, मेरे लिए उत्तराखंड भी। लेकिन अब मैं गया, नाउ आई वुड से आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड विजिटिंग श्री अमरनाथ जी। मैं अभी यात्रा करके आया, एंड तब मैंने कश्मीर देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो टनल क्रॉस करके जो आपको वो अपनेपन वाली फीलिंग आती है, मतलब मुझे 22-23 साल हो गए दिल्ली में, मतलब मैं वो शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि वो जेन्युइनली, वो आपको मूवी का सीन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, मगर वो टनल क्रॉस करते ही जो एक हवा का झोंका चला, एक सांस लेते कि लगा ये है कश्मीर। आप गए वहाँ, मैंने वहाँ अपना गाँव देखा, मैंने वहाँ इतना मतलब अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत टाइम से मेरा सपना था कि मैं श्री अमरनाथ जी जाऊँ, और मैं एक उम्मीद लेके गया था वहाँ से कि अच्छा हम लोग जाएंगे जम्मू तक, ठीक है, मुझे सड़कों का अंदाज़ा था, लेकिन अब ऐसे यहाँ से जंगल, यहाँ से गांव के बीच में जाएंगे, ठीक है, बट लेकिन मैं वहाँ गया, आपको गुड़गांव की सड़कें पता है, हमें ग्रैंड ट्रंक रोड पता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता है, यहाँ से निकलती है रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो रहा है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। मतलब मैं चौंक गया, मैं एक तरीके से सैड भी था, क्योंकि मैं असली कश्मीर का ना वो मज़ा लेना चाहता था कि मैं गाँव के बीच से जा रहा हूँ, ये मेरा गाँव, ये अनंतनाग आ गया, ये काजीगुंड आ गया, ये यहाँ से हम यहाँ गए, ये पहलगाम आ गया। लेकिन अब इट्स वन रोड, स्टार्ट पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, एक रोड, आपको कहीं नहीं मुड़ना, आप सीधा पूरा कश्मीर सिर्फ एक रोड से पार करते हो। श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, पहला NH इस भारत का, सीधा आपको, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड इन कश्मीर। मतलब आई कुडंट हैव एवर इमेजिन्ड। नाउ जो एक सवाल हमारे मन में आता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है,
व्हाट डू यू डू, इसको हम 1 सेकंड के लिए, हालांकि मेरा ये मानना है ये रिलीजन से ये मैटर अलग नहीं हो सकता, लेकिन 1 सेकंड के लिए हम इसको साइड रखें, हम सिर्फ एक डेवलपमेंटल एंगल से देखें। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, मैंने अभी एक वीडियो देखा रिसेंटली और उसमें बात हो रही थी, ऐसे ही एक न्यूज़ जर्नलिस्ट आए थे तो उन्होंने कहा था कि वोटिंग चल रही है, आपका वोट किसको जाएगा, कह रहे हैं हमारा जाएगा, किसको नहीं जाएगा वो पता नहीं, बीजेपी को नहीं जाएगा। ओके, फेयर इनफ, आपका अपना डेमोक्रेटिक राइट है, एक बार बता दीजिए क्यों नहीं जाएगा। हमें आर्टिकल चाहिए, कौन सा, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, मैगजीन का, नहीं 370, अच्छा उसमें क्या है, हमें आर्टिकल चाहिए। अच्छा और क्या चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, आपकी लैंड यहाँ है, सब यहाँ है, मतलब स्टेट चाहिए, मतलब नहीं हमें स्टेटहुड चाहिए, क्यों चाहिए, हमें अपनी स्टेट चाहिए। अपनी स्टेट मतलब आपके पास स्टेट थी तब क्या हुआ, नहीं हमें अपनी स्टेट चाहिए और अपने आर्टिकल, क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको काफ़ी एक युवा एंगल से बता रहा हूँ, सो लाइक मैं अभी पैरालंपिक्स देखे, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग पॉइंट्स एंड देन पीपल कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि अगेन आई वांट टू सेपरेट इट फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। 1 सेकंड के लिए मैं फिर दोहराता हूँ, आई डोंट थिंक इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, बट फॉर द यंगर पॉपुलेशन, मेरी उम्र के काफ़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी इन कश्मीर के बच्चे होंगे जो अभी डिसाइड कर रहे होंगे, जिनका दिमाग हालांकि काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है, लेकिन स्टिल उनकी अभी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बची होगी, क्योंकि हमें पता है माता पिता का प्रभाव काफ़ी पड़ता है बच्चों पे, अपने बड़ों का प्रभाव, लेकिन अभी भी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। अभी मैंने पैरालंपिक गेम्स देखे, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई कश्मीर का एथलीट सुना ही नहीं था। एंड आज की बात है, पैरालंपिक्स 25 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल आमिर भट्ट लेके जाते हैं। मतलब हाउ प्राउड ऑफ अ मोमेंट इज दिस फॉर अस कि कश्मीर से एथलीट निकल रहा है। अब अगेन यंग जनरेशन के लोग बात करते हैं कि 370 35 है, वहाँ पे यंग जनरेशन भी इसको सपोर्ट करेगी कि आना चाहिए। 1947 में हमें आज़ादी मिली, आज 2024 आ गया, एक सिनेमा हॉल नहीं था कश्मीर में, आप सोच सकते हैं। बिकॉज मैं एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल ये पढ़ाते हैं कि वी आर एक्सपोज टू आर्ट बिकॉज आर्ट ओपन्स आवर माइंड, दिमाग खोल देता है आर्ट। दिमाग खोल देने वाली चीज़ें, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं, आपको नज़रिया पता चलता है, अपना नहीं, अपनी कम्युनिटी का नहीं, पूरी दुनिया का। इसी आर्ट से कश्मीरी यूथ को प्रोहिबिट करने के लिए उन लोगों ने एक सिनेमा हॉल तक नहीं बनाया, और जिसने बनाने की कोशिश भी की जला दिया, वो इंसान जला दिया, वो आइडिया जला दिया। लेकिन आज 2 सिनेमा हॉल प्रेजेंट है, एंड इट माइट सीम अ स्मॉल नंबर टू नॉन कश्मीरी या जो लोग कश्मीर से नहीं रिलेट करते, बट फॉर अस कश्मीरी इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। मतलब जब मैंने अभी 2 महीने पहले वहाँ सिनेमा हॉल देखा, मैं चौंक गया। मैंने कहा यहाँ सिनेमा हॉल, वो कश्मीर जो आज से 100-200 साल पहले, जो अब हम सिर्फ फोकलोर में पढ़ते हैं, आर्ट का सेंटर था, नॉलेज का सेंटर था, मेडिटेशन हब था, वहाँ से एक आर्ट पीस निकला हो पिछले 70 साल में, एक आर्ट पीस निकला हो नहीं, ऑल ऑफ इट वाज जस्ट कहानी। तो अंतरिक्ष, आपका जैसे कि कल वोटिंग होने वाली है, तो वहाँ के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज होने वाला है कि क्या तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको देखकर युवाओं को कल वोटिंग करनी हो, क्योंकि युवाओं के साथ कल ऐसे भी कल वोटर होंगे जो कि अपना पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड मेरा मैसेज उन्हीं लोगों के लिए, बिकॉज आई फील द एक्सपीरियंस्ड जनता जो है, दे हैव मेड देयर ओन डिसीजन, एंड कुछ हद तक वो थोड़ा इरिवर्सिबल है, बट आई रिप्रेजेंट द यूथ, एंड मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक मैसेज होगा, इसको थोड़ा डेवलपमेंटल एंगल से देखते हैं। देखिए, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जो भी इस पे सवाल उठाते हैं वो बहुत पीछे हटके हुए हैं, लेट्स फॉरगेट देम। नाउ इफ वी, जैसे आपने कांग्रेस की बात की थी अभी, अंकल है ना, यंगेस्ट फॉरएवर यंग लीडर हमारे, जैसे एक ब्रांड है ना फॉरएवर 21, वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी, ठीक है। आपने एक चीज़ बोली कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस गिर गया है और राहुल जी का कॉन्फिडेंस काफ़ी चरम सीमा। देखो, मोदी जी का कॉन्फिडेंस गिरा है नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल जी का कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा होता है ना, वो मैथ्स से बिल्कुल नहीं आती, हाँ जी 90 मार्क्स का पेपर है, मैं फेल हो गया, सेमेस्टर 2 में फेल हो गया, तीसरी बार जब वो पासिंग मार्क्स ले आता है ना, पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि जी ये राहुल गांधी पास हो गया। वही हाल है उसका। प्री राहुल गांधी वर्स्ट इलेक्शन रिजल्ट वाज अबाउट 150 सीट्स फॉर कांग्रेस, प्री राहुल गांधी, एंड पोस्ट राहुल गांधी बेस्ट इलेक्शन रिजल्ट इज 99 सीट्स। तो ये हाल है अभी हमारी ऑपोजिशन का, हमारी लार्जेस्ट पार्टी का। तो उनका मनोबल क्या है क्या नहीं है उस पर हम नहीं जाएंगे। सो एज आई वाज सेइंग, मेरा जो मैसेज यूथ को है कि इसको एक डेवलपमेंटल एंगल से देखते हैं। और एक अभी जैसे, क्योंकि मैंने बताया मैं कश्मीर गया था, एक थोड़ी सी मतलब मुझे बात खटकी कि पहली बार पिछले 30-35 सालों में कश्मीरी हिंदूज और कश्मीरी मुस्लिम, एटलीस्ट यूथ का थोड़ा जो माइंडसेट है वो बैठ रहा है। किस चीज़ में? कि यार ये अब अब्दुल्ला
मुफ्ती ये कश्मीर इनके बाप की जागीर नहीं है, इस पे तो हम दोनों अग्री करते हैं, बट आर ऑल्टरनेटिव इज डेवलपमेंट। हम लोग उसको एक डेवलपमेंट, वहां का ऑल्टरनेटिव है। तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया इतने सारे एग्जांपल्स के द्वारा कि मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट हुआ है। एंड मैंने आपको वही बताया कि हमारा ऑल्टरनेटिव, हम दोनों की सोच यहाँ पे मिल रही है कि वो भी कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहने लगे हैं कि क्योंकि उमर अब्दुल्ला का बारामुल्ला की सीट से हारना ये छोटी बात नहीं है। मतलब लोकसभा इलेक्शन में वो अगर बारामुल्ला से थर्ड आते हैं, सेकंड भी नहीं आए, इट वाजंट लाइक ही केम सेकंड और क्लोज इलेक्शन, कंफर्टेबली ही लॉस्ट, तो दैट सिग्नल्स अ चेंज। तो उनका हारना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटीज हार्मनी में, लेकिन डिसहार्मनी कहाँ आती है? हम उनकी जगह चूज करते हैं डेवलपमेंट, और वो आई थिंक एक और कट्टर रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एंड व्हाई आई से दैट बिकॉज उमर अब्दुल्ला तो हारे, लेकिन उनकी जगह जीते कौन? इंजीनियर रशीद हु हैज बीन इन जेल फॉर कॉन्स्पिरेटिंग अगेंस्ट इंडिया विद पाकिस्तान। मतलब ये कोई ब्राइबरी का केस नहीं है, ये कोई छोटा मोटा करप्शन, ये देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और अब वहाँ इंजीनियर रशीद के साथ मिलके जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। तो मेरा बस यही एक छोटा सवाल है कि आप आधी पट्टी तो आपने पढ़ ली, आधी किताब जो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की आपने पढ़ ली कि ये रिकॉग्नाइज करो ये ना आपका भला कर रहे हैं और हमारा तो कभी इनने सोचा भी नहीं था, ये सिर्फ अपनी फैमिली का, इनमें से एक भी लीडर का बच्चा, अभी जैसे इल्तिजा मुफ्ती खड़ी हो रही है, मैं उनकी एजुकेशन तक इंडिया में नहीं हुई। अगर कश्मीर इतना ही डेवलप्ड है, इंडिया अगर वो कहते हैं, जैसे कहते हैं हमारे पास एक ऑप्शन था, वी हैड एन ऑप्शन टू चूज पाकिस्तान, वी चोज इंडिया, देश का हर मुसलमान ये कहता है, जो अच्छी बात है, इफ दे चोज इंडिया देन व्हाई डोंट, मतलब मैं कह रहा हूं एक कश्मीरी लीडर का बच्चा, बेटा बेटी इंडिया में रहते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन सीजन आता है, ये है जी मेरा वारिस, ये है जी मेरी वारिस, अब आप इन तक नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाइए। तो वो थोड़ा सा कहीं पे पैराडॉक्सिकल लगता है, वो थोड़ा विचित्र विरोधाभास आ जाता है थिंकिंग में। जिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की अभी आपने बात की, उमर अब्दुल्ला की बात की, जिन्होंने अभी तक कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं सोचा था, पर आज तो कहीं ना कहीं वोट गेन करने की कोशिश की जा रही है। मैनिफेस्टो में तमाम बड़े वादे किए गए जिसमें कांग्रेस भी शामिल है क्योंकि गठबंधन है। देखो तो यही एक बात होती है कि अगर आपके लिए 100 चीज़ें अच्छी है ना, मैं मानता हूं कि 100 चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर एक चीज़ आपके चरित्र के खिलाफ जाती है उस दिशा में, तो एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, एज अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स, यू शुड नेवर लुक एट दैट। मैं कहता हूं अगर 100 चीज़ें, हालांकि ऐसा कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है किसी दुनिया में एनसी का जिसमें 100 चीज़ें कश्मीरी हिंदुओं के लिए अच्छी हो, मैं मान लेता हूं एक हद तक 100 चीज़ें अच्छी लिख दी अब, लेकिन अगर एक चीज़ आपके चरित्र के खिलाफ जाती है, दैट इज द ब्रिंगिंग बैक ऑफ आर्टिकल 370 एंड 30, मतलब एक 70, 80, 100 साल पुराने आर्टिकल की आज की डेट पे क्या रिक्वायर। अच्छा, दिस इज ऑल्सो माई अपील टू ऑल ऑफ द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, टू ऑल ऑफ द जेंडर इक्वल्स, यू नो, जो मानते, जो फेमिनिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे आप विमेन इनहेरिटेंस राइट के बारे में पढ़िए विद 35 विद 370, टू ऑल द पीपल हु बिलीव इन फेमिनिज्म एंड ईच जेंडर इज इक्वल, वेरी गुड। बट आप सेम लोग हो जो हिंदू को कट्टरता के नजरिए से देखते हैं, आरएसएस को कट्टरता के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस समय आप ये भूल जाते हैं कि इनहेरिटेंस राइट के बारे में पढ़िए, वहां पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में पढ़िए, वहां पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होना इलीगल है, यू कैन नॉट राइटफुली take what is yours in your family if you are of the LGBTQIA community. That is number 1. Number 2 is the Inheritance Act. तो ये सब के बारे में पढ़िए। आप एक नॉन कश्मीरी होके, एक दलित होके, वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लास 4th जॉब्स के लिए। मतलब दिस इज द मेंटालिटी राइट नाउ कि देश, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड वन ऑफ आवर प्राइम स्टेट्स, मतलब एक स्टेट ऐसी जिसके लिए हमें विश्व भर में जाना जाता था, मिनी स्विट्जरलैंड, क्या क्या नहीं, मतलब हेवन ऑन अर्थ, क्या क्या, और उस स्टेट में अभी भी ये रूल होगा कि क्लास 4th जॉब्स कर सकते हैं नॉन नेटिव पीपल। ऐसा तो कहीं नहीं है। 2 झंडे हो सकते हैं एक ही देश में, 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक अलग बजट निकलेगा, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो मेरा मैसेज जाता है वो यूथ को जाता है, और नॉन सॉर्ट ऑफ जो इन्वॉल्व लोग भी नहीं है, कि अगर आप इसे एक ह्यूमन राइट्स एंगल से देखें, किस एंगल से 370 और 35 है आपको सही लगता है, एंड इसी हिसाब से आपको अपना वोट चुन के वाइजली देना चाहिए।